नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षल। रूस के यूक्रेन के साथ जंग जैसे हालात हैं। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने राष्ट्र को संबोधित किया। इस संबोधन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा ऐलान किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के विद्रोहियों के कब्जे वाले 2 प्रांतों को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देने के कानून पर साइन कर दिए। रूस के इस फैसले से यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की पश्चिम देशों की आशंका के बीच तनाव और बढ़ने की उम्मीद है। इस दस्तखत के बाद रूस की नजरों में अब लुहांस्क और डोनेट्स्क स्वतंत्र देश है। पुतिन ने टीवी पर आकर देश को संबोधित करते हुए यह ऐलान किया। सिर्फ इतना ही नहीं, पुतिन ने यूक्रेन पर बयानों से वार किया। उन्होंने यूक्रेन को राष्ट्र मानने से भी इनकार कर दिया। पुतिन ने दावा किया कि यूक्रेन जल्द ही परमाणु बम बनाने की तरफ बढ़ रहा है। पुतिन का आरोप है यूक्रेन अमेरिका की कठपुतली बन चुका है। उन्होंने कहा, हम इस वास्तविक खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते, विशेष रूप से ये देखते हुए कि पश्चिमी संरक्षक यूक्रेन में ऐसे हथियार बनाने की सुविधा प्रदान कर सकते हैं ताकि हमारे देश के लिए एक और खतरा पैदा हो सके। हम देख रहे हैं कि किस तरह यूक्रेन की सेना को मजबूत किया जा रहा है। इससे पहले पुतिन ने मॉस्को में रूस की सुरक्षा परिषद क्रेमलिन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी बैठक बुलाई, जिसमें साफ कर दिया कि तनाव खत्म करने के लिए अब किसी भी तरह की पीस प्लान की गुंजाइश नहीं है। यानी दुनिया की परवाह किए बिना रूस ने वही कर दिया जो उसके राष्ट्रीय हित में था। अपने हिसाब से उसने यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए, लेकिन अभी इन्हें दुनिया की मान्यता हासिल नहीं है। पुतिन के ताजा ऐलान के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की भी प्रतिक्रिया आई है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि विद्रोहियों को मान्यता देने के रूस के फैसले से उनको किसी तरह का डर नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यूक्रेन की सरकार को पश्चिमी देशों से पूरा समर्थन मिलेगा। रूस के इस कदम की यूरोपियन संघ, नाटो के साथ ही अमेरिका और कई देशों ने निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने फ्रांसीसी समकक्ष इमैनुअल मैक्रों के साथ ही जर्मन चांसलर से भी फोन पर बात की है। तीनों नेता इस बात पर सहमत हुए हैं कि रूस के इस कदम का जवाब दिया जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक आदेश पर भी हस्ताक्षर किया है। इस आदेश के जरिए यूक्रेन के तथाकथित डीपीआर और एलपीआर क्षेत्र में अमेरिकी नागरिकों के निवेश और व्यापार को प्रतिबंधित किया गया है। ब्रिटेन ने रूस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। यूके की तरफ से कहा गया है कि आज मंगलवार को सरकार की तरफ से रूस पर कुछ नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। रूस के ताजा कदम को यूके ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना है। इसे यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमला बताया है। यूरोपियन संघ और यूरोपियन आयोग के प्रमुख की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि रूस का ये कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ ही मिन्स्क समझौते का भी उल्लंघन है। यूरोपियन संघ ने इसके जवाब में प्रतिबंध लगाने की बात कही है। यूरोपियन संघ ने यह भी कहा है कि यूक्रेन की सीमा के भीतर उसकी स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हम अपने अटूट समर्थन को दोहराते हैं। नाटो ने भी रूस के इस कदम पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने रूस के इस फैसले की निंदा करते हुए कहा कि इससे यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता कमजोर होगी और संघर्ष के समाधान की दिशा में चल रहे प्रयासों को झटका लगेगा। ये मिन्स्क समझौते का उल्लंघन भी है।